अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अमीर हुसैन। आमिर हुसैन। कहाँ से तुम? मैं अरकान का ही है। अरकान। अरकान में कहाँ है वो? वो है बुसीदा। बुसी बुदीडों। बुसीदा। इधर इधर मुझे ट्राई जम्मू में ऐसे हिंदुस्तान के अंदर मुझे 35 साल हो चुके हैं। 35 साल हो चुके हैं हिंदुस्तान के। फिर उसके बाद मैं यूपी में सहारनपुर में, वहाँ से यहाँ आया प्राय 25 साल हो गया। 25 years. और यूएनएचसीआर में हाँ रजिस्ट्रेशन है? हाँ कार्ड है तुम्हारे यूनिसेफ पास? का कार्ड वार्ड है मेरे पास है। यूएनएचसीआर का कार्ड कहाँ से मिल गया? वो दिल्ली से? वो दिल्ली से। कहाँ मिल गया? विच डेट में? दिल्ली ये साल क्या है उसका कार्ड का वैल्यूएशन, वैलिडिटी डेट? पहले हम लोगों ने पहले शुरू में बनाया था 2000 में भी। अभी क्या क्या परेशानी है? तुम क्या सब परेशानी यही है बस अपना दस भाइयों ने जैसे कर रहा है हम भी वही साथ में चल रहा है। अभी तक काम कर रहे हैं भाई मुर्तज़ा, इनका ये हाथ है, ये भी ले लें। काम क्या काम है? काम कोई जो भी मजबूरी मिल गया, कोई कबाड़ी साथ में ले लो। को भी जो मिला वही करता रहता हूँ हर टाइम। क्या काम मिल गया वो काम के जाएगा। जी, अब जो भी काम मिलता है वही कर लेता हूँ। अदरवाइज तुम कहाँ परेशानी है इधर? और वो ज़्यादा लोग हैं इधर, और अरकान का ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा। बराबर। और कुछ एनजीओ का सपोर्ट आएगा, कुछ इधर से कुछ लोग आया है तुम्हारे के कुछ सपोर्ट के लिए आएगा? वो ऐसा तो कोई ऐसे बाढ़ से कोई मदद आ रहा है, हाँ। वो हम लोगों को कभी नहीं है। जो यहाँ था, जो कभी पिछले साल में कुछ कंबल मिले और कुछ चावल मिला, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ केरला से कुछ हेल्प आया क्या? केरला में केरला से भी कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आया। अभी तुम्हारे के क्या रिक्वायर है इधर? उनकी 100 तारतियाँ तो जैसे गवर्नमेंट जैसे करेंगे ऐसे करने और कहाँ जाएंगे? अपना देश तो हो गया बर्बादी, और कहाँ जाएंगे? और हम सब तुम बोलिए। और इधर एक्चुअली अगर यहाँ गवर्नमेंट क्या नीड है इधर अभी? मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे तो यहाँ के लोगों की ज़रूरत तो ये है कि एजुकेशन सबसे बड़ी ज़रूरत, अहमियत का हामिल है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की करीब में कोई हेल्थ सेंटर हो जाए, उनके लिए हॉस्पिटल से और ज़्यादा अच्छा है। मेडिकल कैंप, यू कैन एक्सपेक्ट मेडिकल जी कैंप। जी जी। उससे पहले ये होता है कि जो हेल्थ सेंटर होते हैं उसमें ये होता है कि मकामी जो लोग होते हैं उनके लिए भी आसानियाँ हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए भी आसानियाँ हैं। कहा कि हॉस्पिटल तो दूर है, पहले हेल्थ सेंटर से होकर फिर हॉस्पिटल जाते हैं। अभी इतने हेल्थ सेंटर है नहीं। अचानक बच्चे जो हामिल वाली जो औरतें होती हैं उनके कोई पेट में दर्द हो गया या उनमें कोई बीमारी आ गई या कोई इमरजेंसी कोई ऐसा हो गया, वो हॉस्पिटल जाते जाते उनकी हालत एकदम घुटने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हेल्थ सेंटर कोई मैटरनिटी होम हो जाए। तो ऐसी यहाँ कोई ऐसी कोई तरतीब यहाँ नहीं है रिफ्यूजीज़ के लिए। तो जितने भी लोग दावा करते हैं एनजीओज़ वाले, कितने सारे एनजीओज़ हैं यहाँ जो दावा करते हैं हमने रिफ्यूजीज़ के लिए इतने किए, ये किए, वो किए, हालांकि ये सब बात गलत है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ना यूनिसेफ वालों ने किया, ना कोई और दूसरे एनजीओज़ वालों ने किया। अब हमने सुना जीआरसी वाले जो थे उन्होंने भी आके यहाँ काम किए, जबकि उन्होंने यहाँ जम्मू और कश्मीर वालों के लिए कुछ तक नहीं किया। ये सिर्फ दावे हैं, लिखाई तक है और कागज़ी कलम तक कार्रवाई है, लेकिन अमली मैदान के अंदर किसी के अमल हद तक यहाँ नहीं है। तो जब तक हमने यहाँ देखा माशाल्लाह, और आपके जो हैं उबैस भाई और मुर्तज़ा भाई, इन्होंने आकर अमली तौर पर लोगों के हालात को जायज़ा लेकर इन्होंने इक़दाम किए हैं कुर्बानी का।
और इस तरीके से अगर और दीगर जो एन वाले हैं अगर वो भी करते, शायद ये रिफ्यूजीज़ जो हैं इस तरीके से गम और परेशानी में मुब्तला ना होते। दूसरी बात यह कि अगर सारे एन वाले मिलकर, जैसे आप फ़िक्र कर रहे हैं, जैसे आप मुर्तज़ा भाई हैं, अवैस भाई जो फ़िक्र कर ही रहे हैं इनकी एजुकेशन के लिए, अगर इस तरीके से अगर यही कौम के लिए एजुकेशन के लिए और फ़िक्र करी जाती तो शायद ये आज बच्चे जो 10 साल 12 साल, जैसे मेरे बड़े मुरब्बी ने फरमाया कि मुझे यहाँ 35 साल हो गए, तो 35 साल के अंदर एक एजुकेशन ऑफिसर बन जाता है, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को ना एजुकेशन ऑफिसर बना सका बल्कि काम काज में अपना दिन गुजार रहे हैं। तो ये क्या, ये सब NGOs जो है वो हमें बेच ही रहे हैं, चाहे जाके वो हमारी खिदमत करें। अगर खिदमत करता तो ये हमारे सामने गवाह बनकर बैठे हैं, इनके बेटे हमारे सामने गवाह हैं, तो ये शायद एक पढ़ा लिखा आदमी बन जाता। आज इनको काम करना नहीं पड़ता, बुढ़ापे के हालत में इनको काम करना पड़ा। जबकि हमने सुना है NGO वालों की तरफ से जो कार्ड मिलता है, रिफ्यूजीज़ जो बन जाते हैं उनके लिए खाना पीना रिहाइश हर किस्म की सहूलतें उनको दी जाती है, जबकि वह हर किस्म की सहूलत से हमारी जो रिफ्यूजीज़ हैं वो कोसों दूर हैं। ऐसा लगता है हम इंडिया में आए हैं तो इंडिया में आकर हम रिफ्यूजीज़ बने, तो रिफ्यूजीज़ बनने का सहारा ही हमें ये मिला कि हमें अपना काम काज करना और हमें अपनी अपनी परेशानी में हम मुब्तला हैं, तो हमारा कौन पूछे। हम किसी के यहाँ का अगर आवाज़ लगाने लग जाएँ, कल को हमें डर लगता है कोई हमें पकड़ के ना ले जाए, कोई CID वाला का हमें पकड़ के ना ले जाए। जो हमारे जो लीडर बने हुए हैं वो भी कौम को बेच कर खा ही रहे। अब जो उनको माल मिलता है, इमदाद मिलता है, वो भी आके हमें नहीं भी देते हैं, वो भी बंटवारे किस्म के बंटवारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो रिफ्यूजीज़ हैं वहाँ परेशानी में मुब्तला है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सामने जो है सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आपने खुद ही देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7,000 रुपये में मिड-डे मील नहीं गुजारा होता एक फैमिली का, तो जिसकी बिना पर माँ बाप परेशान होकर इन्हीं बच्चों को कबाड़ी की तरफ ले जाते हैं, तो कबाड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। कुछ बच्चे 2-3 हज़ार बच्चे कमा लेते हैं और 6-7 हज़ार बाप कमा लेता है या भाई कमा लेता है, उससे उनका गुजारा हो रहा है। अगर उनका गुजारा अगर UNHCR वाले और दीगर जो NGOs वाला अगर वो करते हैं, शायद ये बच्चे कबाड़ी की तरफ न जाते हैं, बल्कि ये अपने मुस्तकबिल की सोच के लिए दौड़ते फिक्र करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो जिससे इन बच्चों को हम रोकें। अगर कोई आके हमसे ये पूछता है तुम्हारे जो बच्चे हैं मुहाजिरीन जो बच्चे हैं बर्मा के, कबाड़ी के पीछे क्यों लगे हुए हैं, जब हम उनसे सवाल करते हैं वो कहते हैं हमारे जो 7,000 रुपये उससे हमारा नहीं घर गुजारा होता, 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा लगता है। अगर कोई हमें दे दे उस खर्चे से हम अगर को बचा ले तो हम बच्चों को क्या ज़रूरत पड़े हम कबाड़ी की तरफ भेजने का, बल्कि हम उसको पढ़ने के लिए भेजेंगे। हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। हमारे मुस्तकबिल जब रोशन होगा, हमारे मुल्क के लिए, बर्मा के लिए, रोहिंग्या के लिए, जो कौम की खिदमत के लिए वो खड़े हो सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एजुकेशन के लिए फ़िक्र किया जाए, हेल्थ सेंटर मैटरनिटी होम के लिए फ़िक्र किया जाए, और जो नौजवान हमारे हैं उनको किस तरीके से इन कामों से रोक कर तालीम की तरफ, चाहे वह तालीम दुनियावी हो या दीनी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी मज़हब से